हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम लोग टॉप 500 करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें जनवरी से अगस्त तक का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो आपका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जेल वार्डन, एसएससी सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें भी करंट अफेयर्स आपके आते हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। फ्रेंड, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। वहाँ से जाके आप इसका विधिवत पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड, दोस्त, मित्र, यार के पास। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सीआरपीएफ। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीआरपीएफ प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स प्रमुख का अतिरिक्त यानी एडिशनल जो चार्ज है किसे सौंपा गया है? तो एसएस देसवाल को। किसको फ्रेंड? एसएस देसवाल जी को सीआरपीएफ का जो है एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। सेकेंड क्वेश्चन, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है 60वें पे रहा है। किस पे फ्रेंड? 60 स्थान रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एससीआई के नए चेयरमैन कौन हुए हैं? यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन एच.के. जोशी जी हैं। कौन है फ्रेंड? एच के जोशी जो हैं एससीआई के नए चेयरमैन बने हैं। विजडर ने किन दो भारतीय क्रिकेटरों को T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेट्स में शामिल किया गया है? तो कौन से दो प्लेयर हैं? विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। आपने जसप्रीत बुमराह की बाली देखी होगी, कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं बूम बूम बुमराह। फिफ्थ क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त कौन बने हैं? तो उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक जी बने हैं। कौन फ्रेंड? डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक। सिक्स क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहाँ पे होगा फ्रेंड? इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन। किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस, यानी आपसे पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास कांग्रेस 2019 के 80वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका 80वें सत्र का जो आयोजन है कुन्नूर में किया गया है। कहाँ किया गया है फ्रेंड? कुन्नूर में। भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के 28वें थल सेना प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवाने। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस नंबर के बने हैं? तो ये 28वें नंबर के बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने, थल सेना के प्रमुख। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे फ्रेंड होगा 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन? तो बेंगलुरु में होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के तिमाही में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन रहा है? भोपाल का शहर इंदौर। इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग तिमाही में ये राज्य शीर्ष पे रहा है, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2019-20 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का जो राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है वो है केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किस देश की सेना ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? फ्रेंड, यहाँ थोड़ी सी स्प्रिंटिंग हो गई है, टाइपिंग गलत हो गई है। तो अमेरिका की सेना ने टिकटॉक पर भी बैन लगाया है। 13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस देश में दुनिया के सबसे पुरानी मादा राइनो फूस्टा की 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है? तो तंजानिया में जो है सबसे पुरानी मादा राइनो फूस्टा की 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अब तंजानिया की राजधानी क्या होती है? तंजानिया की राजधानी होती है डोडोमा। क्या होती है फ्रेंड? डोडोमा। ठीक है, याद रखिएगा। टॉप
100 T20 मैच में विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है टॉप 100 T20 टेस्ट मैचों में विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए? तो मुजीबुर रहमान है। कौन है फ्रेंड? मुजीबुर रहमान जो है टॉप 100 T20 मैच में, जो टेस्ट मैच में उसमें विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। वर्ष 2019 के लोकमान तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता जी को वर्ष 2019 के लोकमान तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीआरपीएफ प्रमुख के पद से कौन रिटायर हुए हैं? तो राजीव राय भटनागर जी। कौन हुए हैं? राजीव राय भटनागर जी जो हैं सीआरपीएफ प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं। गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गिनी बिसाऊ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं यानी प्रेसिडेंट, उमारो सिसिको एबालो। कौन बने हैं? उमारो सिसिको एबालो जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं गिनी बिसाऊ के। किस राज्य में राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना लॉन्च की गई है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना लॉन्च की गई है फ्रेंड। कहाँ पे की गई है राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना? जम्मू कश्मीर में। मैं फ्रेंड आपको बता दूं, अगर इस वीडियो का आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पलाऊ देश किस सन क्रीम को बैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो पलाऊ एक कंट्री है जो सन क्रीम को बैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन सा था? रिफ टॉक्सिन सन क्रीम को। किसको इसने बैन किया है? तो रिफ टॉक्सिक सन क्रीम को। देश में किस सिख गुरु की जयंती मनाई जा रही है? तो पूछा जा रहा है आपसे 20वें क्वेश्चन में, देश में किस, यहाँ पे फोकस करना, किस सिख गुरु की जयंती मनाई जा रही है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है फ्रेंड, गुरु गोविंद सिंह की जो है सिख गुरु जयंती मनाई जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है 92 ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो कौन है द लास्ट कलर। कौन सा है? द लास्ट कलर। कौन सा है फ्रेंड? द लास्ट कलर जो है इसको फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम के ऐप का लॉन्च किया है? तो फ्रेंड मनी ऐप जो है लॉन्च किया गया है जो दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिहीन हैं उनके लिए। मनी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मनी में ए का मतलब क्या होता है, मनी में एन का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन होता है। और ये ऐप जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीन लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभांकर क्या रखा गया है? येती। क्या है? येती रखा गया है। विजिट नेपाल 2020 अभियान का शुभांकर जो रखा गया है येती रखा गया। येती का मतलब क्या होता है? हिम मानो। अब हम लोग आगे 24 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किस खेल को शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में जो खेल को शामिल किया गया है वो है लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। कौन है फ्रेंड? लॉन बाउल्स और साइकिलिंग को जो है तीसरे संस्करण में शामिल किया गया है इस खेल को। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बबीता रायडू को। किसको फ्रेंड? बबीता रायडू को जो है सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के पद पर सुरेश चंद्र शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। किसको? सुरेश चंद्र शर्मा को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर किस देश के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि होंगे? तो ब्राजील के। कहाँ के होंगे फ्रेंड? ब्राजील के। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो, जो गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति के रूप में जो मुख्य अतिथि थे। आयरलैंड की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो हेनरी क्विल्टन को। किसको? हेनरी क्विल्टन को जो है आयरलैंड की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट का नया चांसलर जो है नियुक्त किया गया है।
अमेरिका ने हवाई हमले में किस देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा है? तो जनरल जो कासिम सुलेमानी कहाँ का था? ईरान का। ये क्या था? चीफ कमांडर था। क्या था? चीफ कमांडर। तो अमेरिका ने हवाई हमले से ईरान देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा है। 30 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2020 किस राज्य में आयोजित कराई गई है? तो कहाँ कराई गई है? लेह के लद्दाख में फ्रेंड जो है 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है आयोजित कराई गई है। 31 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28वें विश्व पुस्तक मेला 2019 की थीम क्या रखी गई है? तो आपसे पूछा जा रहा है 28वें विश्व पुस्तक मेला 2019 की थीम क्या रखी गई है? तो गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है फ्रेंड, क्या रखा गया है? गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, ये जो है विश्व पुस्तक मेला 2019 की थीम थी। 32 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र सरकार जो है इसी ने सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया है। 33 क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश का कौन सा देश बना है? आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सिंगापुर की राजधानी कहाँ है। 34 क्वेश्चन। ग्लोबल वीआर एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल वीआर एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से पीयूष जायसवाल जी को सम्मानित किया गया है। किसको? पीयूष जायसवाल। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सौम्या को। किसको? एस सौम्या को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड 36 क्वेश्चन। ईरान रेगुलेशनरी गार्ड के लिए नए कमांडर कौन बने हैं? तो इस्माइल कानी जो है इनको जो है नए कमांडर के रूप में बनाया गया है। कहाँ का? ईरान रेगुलेशनरी गार्ड के नए जो कमांडर बने हैं इस्माइल कानी जी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड अहमदाबाद में किया गया है। 50 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF की ताज़ा रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो मानव ठक्कर जी। कौन है? मानव ठक्कर जो है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे रहे हैं। 39 क्वेश्चन। किस राज्य ने सामाजिक कल्याण योजनाओं की जागरूकता पैदा करने हेतु उपग्रह संचार तकनीकी SCTS का उपयोग शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने जो है सामाजिक कल्याण योजनाओं की जागरूकता पैदा करने हेतु उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग शुरू किया है। 40 क्वेश्चन। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया है। 41 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड लगभग सबको पता होगा 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 42 क्वेश्चन। वर्ष 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 20वां अंक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा जो है 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 20वां अंक जारी किया गया है। 43 क्वेश्चन। मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो स्मृति ईरानी जी ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान का शुभारंभ किया था। उड़ीसा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो जस्टिस संजू पांडा ने। जो उड़ीसा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो जस्टिस संजू पांडा। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड 45 क्वेश्चन की तरफ। तो एक लाइक बनता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।
किसने भारतीय गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इरफान पठान जो है उसने भारतीय गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस राज्य ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है। दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी आपको जो है ऑटोबायोग्राफी जरूर सुननी चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। आप देखोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग क्रेज। दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो लूसी ब्रॉन्ज ने। किसने जीता है? लूसी ब्रॉन्ज ने जो है वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। 49 क्वेश्चन, मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान के तहत किस नंबर को लॉन्च किया गया है? तो वो नंबर है 6357171717। ये किसके जारी तहत किया गया है? मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान के तहत। 50 क्वेश्चन, केरल राज्य ने रियल इस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? आपसे पूछा जा रहा है कि केरल राज्य ने रियल इस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसने किया है केरला के और रेरा, केरला रेयर इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इस नाम का जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। 51, किसे लोकमान्य तिलक ने नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता जी को जो है लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री जोरान जेव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो उत्तरी मैसेडोनिया के जो है प्रधानमंत्री पीएम ने जोरान जेव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 53 क्वेश्चन, किस राज्य में पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र खोला गया है? तो बिहार राज्य में पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र खोला गया है। 54 क्वेश्चन, किसने 60 सेकंड में सबसे अधिक ग्लिक्स एक्सरसाइज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो साईं दीपक ने। किसने जो लिक्स में किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो साईं दीपक ने एक्सरसाइज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2019 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता है? तो सुचेता सचित ने। जो सुचेता सतीश जो हैं उन्होंने 2019 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार जीता है। 56 क्वेश्चन, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को अपग्रेड किया है? तो इसने चीन की मदद से जो है पाकिस्तान ने JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को अपग्रेड किया है। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? तो मिस टीन का इंटरनेशनल 2019 का खिताब आयुषी ढोलकिया ने जीता है। किसने? आयुषी ढोलकिया ने। किस वैज्ञानिक को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आर रामानुजम को। किसको? रामानुजम को जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो लियो कार्टर। कौन है? लियो कार्टर जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। 60 क्वेश्चन, किस बैंक ने MD और CEO शेषाद्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो करुण वैश्य बैंक के CEO ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। 6 जनवरी को कौन सा राज्य पत्रकार बालश्री जम्बेकर की जयंती के रूप में पत्रकार दिवस मनाता है? तो महाराष्ट्र जो है राज्य ये बालश्री जम्बेकर की जयंती के रूप में पत्रकार दिवस को मनाता है 6 जनवरी को। 63वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन में सौरव चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो जो सौरव चौधरी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। 63 क्वेश्चन,
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरजीत कौर जोशी को। जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसको चुना गया? हरजीत कौर जोशी जी को। 64 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में। कहाँ पे रखी है फ्रेंड? एनडीआरएफ की टीम जो नागपुर में। अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी की आधारशिला नागपुर में रखी है। 65 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम EGS-77 नामक सबसे दूर आकाशगंगा समूह की खोज की है? तो विट्ठल तिलवी ने। किसने? विट्ठल तिलवी जो है भारतीय वैज्ञानिक के खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम EGS-77 नामक सबसे दूर आकाशगंगा समूह की खोज की है। ये क्वेश्चन अभी आपके पूछा गया था, यानी 27 नवंबर को, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। किस शहर में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो लखनऊ। ठीक है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये संस्करण जो था कितने नंबर का था। किस शहर में योग विज्ञान सभा का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में। कब किया गया? बेंगलुरु में जो है योग विज्ञान सभा का आयोजन किया गया। 68 क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 1917 में जो है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में 1917 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने किस सर्वनाम को दशक का शब्द घोषित किया है? दे को। किसको फ्रेंड? अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने दे सर्वनाम को दशक का जो है शब्द घोषित किया है। जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव राय भटनागर जी को जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 71 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो 2019 जो है 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा है। 72 क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट पोर्टल और CM ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है राज्य ने मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट पोर्टल और CM ऐप लॉन्च किया है। 73 क्वेश्चन। किस चलचित्र के लिए रेनी जेल्वेगर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 77वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2020 का खिताब जीता है? तो जूडी के लिए। किसके लिए फ्रेंड? जूडी के लिए जो है रेनी जेल्वेगर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 77वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 का जीता है। CISF ने किस वर्ष को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 2020 को। CISF ने 2020 वर्ष को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। 75 क्वेश्चन। उबर ने इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? यानी MOU किसके साथ साइन किया है? तो हुंडई के साथ। उबर ने इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए हुंडई के साथ जो है MOU साइन किया है। 76 क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नए ऊर्जा मानकों के अनुसार रूम AC में डिफ़ॉल्ट तापमान सेटिंग कितनी होती है? तो 24 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 24 डिग्री सेल्सियस। नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है अपना नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? उत्तर प्रदेश। 78 क्वेश्चन। किस बैंक ने बांग्लादेश में अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है? तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने। कौन दो बैंक है जो बांग्लादेश में अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है? तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने। किस खिलाड़ी ने हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस 2019 का खिताब जीता है? तो P मंगेश चंद्रन जो है हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस 2019 का खिताब जीता है। किस देश की पार्लियामेंट ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो ईरान। किस देश की पार्लियामेंट ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो ईरान देश की पार्लियामेंट ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया है। 81 क्वेश्चन।
कौन सा राज्य भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र राज्य जो भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। 82 क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ AK-203 असल्ट राइफल के लिए MOU साइन किया है? तो रूस के साथ जो है भारत ने AK-203 असल्ट राइफल के लिए MOU साइन किया है। 83 क्वेश्चन जो है आ चुका है, USA स्पेस फोर्स सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा बन जाएगी? तो जो 6वीं जो है USA स्पेस फोर्स की जो है शाखा बन जाएगी। किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया है। 85 क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ओमान देश के साथ जो है भारत और ओमान देश के साथ नौसेना के बीच नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी उड़ीसा। कौन करेगा? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। 87 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस देश ने इराक में स्थित 2 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है? तो ईरान में। ईरान देश ने इराक में स्थित 2 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। 88, किसी शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे फ्रेंड? अहमदाबाद शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। 89 क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य रोगी देखभाल के मामले में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो जम्मू कश्मीर जो है, भारत का जम्मू कश्मीर राज्य जो है रोगी देखभाल के मामले में शीर्ष स्थान पे रहा है। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने जो अपना पहला महानेवी कनेक्ट जो है मुंबई से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? मुंबई से। 91 क्वेश्चन, झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो हैं T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 93 क्वेश्चन, नासा ने पृथ्वी के आकार के जीवन की संभावनाओं वाले ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है TOI 700D। ठीक है फ्रेंड। किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात राज्य में जो है विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कौन सी राज्य सरकार ने देश के 10 राज्यों में जो कुतपुई महोत्सव का आयोजन कर रही है? तो मिजोरम राज्य सरकार जो है जू कुतपुई महोत्सव का आयोजन कर रही है। 96 क्वेश्चन जो है, किस राज्य में चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव आयोजित कराया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में जो है चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव आयोजित कराया गया है। क्रोएशिया देश में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोरान मिलिनोविच जो है क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्रोएशिया की जो है राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस बैंक ने वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है? तो डच बैंक जो है उसने 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है। एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? औरंगाबाद में। कहाँ पे किया जाएगा? औरंगाबाद में जो है एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 100। किस बैंक ने रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद वायर गारंटी योजना लॉन्च की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद वायर गारंटी योजना लॉन्च की है।
तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।